हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली आपने काफ़ी इस तरीके की कंट्रोवर्सीज देखी होंगी जिसमें काफ़ी सारे एक्टर्स, सिंगर्स, कॉन्सर्ट्स, शोज छोड़ के जा रहे हैं। कुछ इसी तरीके का सीन हुआ है हानिया के साथ। तो हानिया के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें पता चलती रहती। कभी वो कुछ ऐसा पोस्ट कर देंगी जिसकी वजह से वो ट्रोल हो जाएंगी, कभी अपने रिलेशनशिप को लेके हर तरफ से हानिया की लाइफ हाईलाइटेड रहती है। सो इस बार हानिया ने कुछ ऐसा ही किया जिसमें वो मीट एंड ग्रीट इवेंट आधे में ही छोड़कर चली गई। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका उन्होंने बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है। सो पूरी कंट्रोवर्सी समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। एंड काफी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं जो वीडियोस चैनल पे डालती हूँ उसकी रीच तो काफी अच्छी है, लेकिन सब्सक्राइबर्स उसके मुकाबले ज्यादा नहीं है। सो आप लोग जब वीडियोस देखते हैं, अगर आपको काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो रिसेंटली हानिया और उनके को स्टार फहाद मुस्तफा एक मीट एंड ग्रीट इवेंट पे गए थे डैलस में। वहां पर कुछ टाइम रहने के बाद ही आधा इवेंट छोड़ के चले गए। नाउ इसके बाद जब फैंस ने हानिया को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो उनकी साइड से एक एक्सप्लेनेशन आया। अपनी पोस्ट में हानिया ने ऑर्गेनाइजर्स पे एलिगेशन लगाए कि ऑर्गेनाइजर्स ने उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया और उन्होंने उन्हें वर्बली अब्यूज भी किया। हानिया के अकॉर्डिंग वो अपने फैंस के साथ फोटोज क्लिक करवा रही थी और जब वो वापस अपनी सीट पे जा रही तो उस समय उन्होंने अपनी मैनेजर, जिनका नाम है मैदा अजमत, उनके साथ ऑर्गेनाइजर्स बदतमीजी कर रहे थे। हानिया ने जब ये सब कुछ देखा तो वो अपनी मैनेजर के पास जाती हैं और फहाद भी उनके पीछे पीछे आते हैं। इसके बाद हानिया, फहाद और मैनेजर तीनों ही बैक स्टेज चले जाते हैं और वहां पर वो अपने फैंस के साथ फोटोज क्लिक करवा रहे। अगेन ऑर्गेनाइजर्स उनके लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं और इसके बाद वो तीनों ही इवेंट छोड़ के चले जाते हैं। और उनके अकॉर्डिंग जो हानिया की मैनेजर है मैदा अजमत, उन्होंने बुरी तरीके से बिहेव किया था ऑर्गेनाइजर्स के साथ और हानिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग उन्हें 2 घंटे मीट एंड ग्रीट इवेंट में बिताने थे, लेकिन उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। एंड ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि उन्होंने वर्बली अब्यूज नहीं किया था एंड उनके अकॉर्डिंग उन्होंने $50,000 उस इवेंट पे लगाए। इतना पैसा लगाने के बाद वो ऐसा क्यों बिहेव करेंगे एक्टर्स के साथ। अब अगर हम पास्ट में जाते हैं हानिया के, तो वी विल सी 2018 में भी कुछ इसी तरीके की कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय हानिया अपनी एक मूवी का प्रमोशन कर रही थी जिसका नाम था परवाज है जुनून। एंड उस टाइम पे भी वो एक मीट एंड ग्रीट इवेंट अटेंड कर रही थी। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने ये इंसिडेंट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था उस मीट एंड ग्रीट इवेंट में कुछ लोग उनके फैंस बनकर आए थे और उन्होंने उन्हें सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की थी। इसके बाद हानिया को काफी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट भी मिला था, लेकिन कंट्रोवर्सी उस समय स्टार्ट हुई थी जब ब्लॉगर्स ने, जो वहां पर हानिया से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने हानिया पे अक्यूजेशंस लगाए कि हानिया एक्चुअल में बहुत रूड है और उन्होंने ब्लॉगर्स पे काफी डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स किए थे। वो वेटर्स पे चिल्ला रही थी और उन्होंने अपने इंडिविजुअल इंटरव्यूज देने से मना कर दिया था। इसके बाद ब्लॉगर्स ने उनको बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी स्टार्ट किया था। तो नाउ दोनों कंट्रोवर्सीज एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे मोनाली ठाकुर वाराणसी में अपना सिंगिंग कॉन्सर्ट कर रही थी, उसे वो बीच में छोड़ के चली गई थी क्योंकि वहाँ के मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से वो खुश नहीं थी। उनको डर था वो वहां पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी और उनके डांसर्स भी गिर सकते हैं, इसीलिए वो इवेंट छोड़ के चली गई। इसी तरीके से दिलजीत दोसांझ ने भी कहा है वो इंडिया में परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो जाएगा। अब ये सारे कॉन्सर्ट्स हों या फिर शोज हों या हानिया और फहाद का मीट एंड ग्रीट इवेंट हो, सब में फैंस एंट्री प्राइस पे करते हैं। इट्स नॉट कि वो फ्री मिलता है किसी को भी। एंड जब इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजर्स के साइड से या फिर एक्टर्स की साइड से, तो यहाँ पे सफर बेसिकली ऑडियंस ही कर रही है, फैंस ही कर रहे हैं। हानिया के साइड से इट्स लाइक अ पैटर्न। एंड क्योंकि वो इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी का पार्ट रही है, उनको सोशल मीडिया पे अटेंशन सीकर का टैग भी मिला है। तो इस कंट्रोवर्सी को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।